हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैशाख मास के अध्याय 5 के बारे में। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अब भ्रत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु भी नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिनकी जीवा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्वान हैं, उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना देना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अब अक्षय भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिनके अनुष्ठान से तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो इसके लिए क्या ही कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उनकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष आदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है, तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दें। उतना कर देने से वह उर्णक हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना पालक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हें सब बात बता करके पीछे उनके कथानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीण सागर में तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य सुख वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्रीवत्स कौस्तुभ्य मणि, वैजंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीण सागर, शेषनाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया और मुझमें मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक
दुष्ट आत्मा राजा होगा जो संपूर्ण वेदोक्त धर्मार्थों महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो इसमें अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समयानुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम सभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। इसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्म के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्रह्मा को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया जिन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग करके शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महामते दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वायुभ्य मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुल भूषण कीर्तिमान वैवस्वन मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है। यह राजा जब वैकुंठ वासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो मिश्मता प्रतीत होती है वह युगवेद और कल्पवेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ, उसके बाद मतलब पीछे बेन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उनके प्रामाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 5। अब हम बात करेंगे अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 5 समाप्त हुआ। अध्याय 6, श्रुतदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषेध विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा भक्त न होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। आदि कोई श्रोता उपस्थित न होता यदि उस समय, तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनते, और यदि सुनाते थे, मतलब कोई होता तो दूसरों को सुनाते थे, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों मतलब सभी कामों को समेट करके श्रवण में तत्पर हो करके उस कथा को सुनने लग जाते थे। वे अत्यंत दूर के
तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़ करके तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है, मतलब गाढ़ा अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द सौंदर्य बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण में ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चित्तमय में असमर्थ होता है। श्रवण ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती तो और जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती और जहाँ साधु पुरुष न रहते, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं अथवा भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर नहीं, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान विष्णु की कथा छोड़ करके अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंतोगत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती, वहां सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते जहाँ विष्णु कथारूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है। उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियाशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे थे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अनंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जान करके उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखड़ी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रह करके राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजन और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे किस कर्म के कारण विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपजाय का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और वहीं भक्ति के साथ गुरु चरणों में मस्तक झुका करके प्रणाम किया। फिर वन में पैदल होने वाली शुभ सामग्रियों द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है और ना हितकारी मित्र ही है।
मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझसे बतलाइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो गए। इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याघ्र रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेना चाहती थी। तुम्हारी जीवा भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरण कमलों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याघ्र का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहा पर्वत पर पुनः व्याघ्र हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी सठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे मृगों और पक्षियों का वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र भी प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदय भाई नहीं हुआ। मार्ग में सेवकों को पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उपदेश में डाला है, इसलिए तुम्हें दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन धान्य आदि संपन्न स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है और आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजन करो। यदि अपने समान ही गुरुवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्राप्ति के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यह कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयश ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ और महारथी पुरुष ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भाग करके विभिन्न देशों में मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज्य ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भग्न मनोरथ हो पुरुयशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और एकता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके
5 पुत्र हुए, जो धृतकीर्ति, ऋष्टकीर्ति, धृतकीर्ति, ऋष्टकेतु, धृतद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई, जिससे उसी क्षण उनके वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। ये हुआ अध्याय 6 समाप्त। अब बात करेंगे अध्याय 7 के बारे में। अध्याय 7 में श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से शोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला में विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुण की पीठ पर विराजमान थे। उनका दुख सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विलग्न नेत्रों में विश्वात्मदेव जगदीश हरे श्री हरि को बहुत देर तक निहार करके उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदित आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्म आदि संपूर्ण देवताओं जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणगतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण अरविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ा करके वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्व मूर्ते, जब जीव पर आप अनंतर शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपत के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरण अरविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणों और विंदों में चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के स्वादन में प्रवर्तित हो।
प्रभु मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों की गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि हर्षनश एवं बुद्धि निर्ष आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। विष्णु एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा में रहित हो। हे हरे, मैं परमेष्ठी ब्रह्म का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा करना चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्म शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृष्टि भक्ति और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हूं मैं, उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिससे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविश्वसनीय पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। नृप श्रेष्ठ जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनर्घ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे शास्त्रों पापों को हर लेता है, जिसके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपयोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के पद को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अध्याय 7 समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, अध्याय 8 करेंगे हम अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको ये कथा कैसी लगी और वैशाख मास का कितना महत्व है, और इन कथाओं को दूसरों तक शेयर करिएगा ताकि आपको भी पुण्य लगे और आपने सुना कि ये इतना उत्तम है इनका पढ़ना, इनको सुनाना, इन अध्यायों को, कि इंसान सभी जितने भी पाप हों सभी से मुक्ति पा लेता है और भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तो ये दूसरों तक शेयर जरूर करें और चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।